गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन की शुरुआत। 3 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर के तीनों ने इस्तीफे की पेशकश की। डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी का इस्तीफा। ये बड़ी खबर है। प्रभारी अजय माकन ने एयरपोर्ट पर दिया बड़ा बयान। अब तीनों नेता इस संगठन में निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी। अब अजय माकन पहुंचे एयरपोर्ट पर, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीनों ही नेता जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो संगठन में जिम्मेदारी संभालेंगे। रघु शर्मा गुजरात, हरीश चौधरी पंजाब और डोटासरा राजस्थान में निभाएंगे जिम्मेदारी। ये उन्होंने साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 दिन पहले ही दिए थे संकेत। मंत्रिमंडल पुनर्गठन और मंत्रियों द्वारा एक ही पद पर काम करने की इच्छा जताने के संकेत दिए थे, वही हो रहा है। ये 3 चेहरे आपके स्क्रीन पर है। इस्तीफे की पेशकश की गई है। माकन जब पहुंचे एयरपोर्ट तो उन्होंने भी ये कहा कि संगठन में इनकी भूमिका अब देखनी होगी। ये भूमिका निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। रघु शर्मा गुजरात की जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहे हैं। चुनाव होने 2022 में, इसलिए अहम होती है उनकी जिम्मेदारी भी। पंजाब में भी चुनाव होने हैं बहुत जल्द, वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हरीश चौधरी। और साथ ही राजस्थान का जिम्मा संभालेंगे डोटासरा, ये भी अजय माकन ने कहा। अब जल्द ही, क्योंकि काउंटडाउन लगभग खत्म होने वाला है, 3-4 दिनों के अंदर पूरी तस्वीर साफ भी हो जाएगी। उससे पहले अजय माकन का बयान अपने आप में बहुत अहम। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आप सब लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग 2-3 महीने पहले 30 जुलाई को मैंने जब सब विधायकों से मिला था, तो उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे कुछ मंत्री पार्टी के काम में रहना चाहते हैं और मंत्री पद से छोड़ना चाहते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपको बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के, उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने का भी इन्होंने पेशकश करी है और साथ में पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छा व्यक्त करी। और तीनों मंत्री हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है और ऐसे होनहार लोग जो हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमें खुशी है। संगठन में काम करेंगे, ये फाइनल है। तभी तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया, संगठन ने उनको अच्छी जिम्मेदारी दी। सर, अब तीनों ही मंत्री पद छोड़ेंगे, ये साफ हो चुका है। अजय माकन का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि संगठन में हम जिम्मेदारी संभालेंगे। रघु शर्मा को पहले गुजरात की जिम्मेदारी मिली हुई है, पंजाब में भी चुनाव होने, वहां पर हरीश चौधरी सक्रिय है और डोटासरा राजस्थान की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलती हूँ। सुधांशु जी, अपने आप में ये बयान बहुत अहम हो जाता है जबकि इंतजार हो रहा है मंत्रिमंडल पुनर्गठन का। इसी बीच में 3 नेता मंत्री पद छोड़ेंगे, ये साफ कह दिया है अजय माकन ने। कितना बड़ा ये बयान उनका दिखाई देता है और आगे क्या परिवर्तन दिखाई देंगे? देखिए, अब तक जो काउंटडाउन की बातचीत चल रही थी कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, तो वो काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और एक सिर्फ ऑफिशियली जो है वो बाइट की ज़रूरत थी और वो बाइट अजय माकन ने आज जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर दे दी है। अजय माकन ने जो कहा है कि 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश करी है, लेकिन सही बात यह है कि उन 3 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं और आज सुबह से ही जो है एक राजनीतिक जो उथल पुथल का दौर था वो जयपुर के अंदर देखने को मिल रहा था। इन 3 में से एक मंत्री ने तो आज सुबह से ही अपना सरकारी आवास जो है वो खाली करना जो है वो उसको शुरू कर दिया था और वो अपना सरकारी आवास सिविल लाइन से छोड़ के अपने निजी आवास की तरफ अपने सामान को शिफ्ट कर रहे थे। पहला संकेत था, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कैबिनेट मंत्री जो है वो इस्तीफा देंगे और किसी अन्य राज्य के अंदर संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरा जो एक संकेत मिला कि गोविंद डोटासरा जो खुद मंत्री थे, अब तक जो मंत्री को जो गाड़ी अलॉट होती है उसको वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन आज वो एयरपोर्ट के ऊपर पीसीसी की गाड़ी से पहुंचे। यानी कि जो मंत्री की गाड़ी, मंत्री कोटे में जो उनको गाड़ी अलॉट थी, वो गाड़ी उन्होंने मोटर गैरेज के अंदर जमा करा दी और आज वो एयरपोर्ट के ऊपर
पीसीसी, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है तो अब उनको पीसीसी की तरफ से जो है वो गाड़ी अलॉट की जाएगी और उसी गाड़ी से वो आज एयरपोर्ट पहुंचे और अभी भी वो एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी है। तो दो संकेत साफ थे, लेकिन चूंकि मीडिया के अंदर जब तक हम अपने दर्शकों को कोई पुख्ता खबर नहीं दें, कोई ठोस खबर नहीं दे, तब तक हम इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुबह से हमारे पास ये खबर थी कि आज कहीं ना कहीं शाम आते आते ये तय हो जाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अशोक गहलोत सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका पुनर्गठन होना है। उसकी शुरुआत जो अपने अजय माकन की वाइट से शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, उस पुनर्गठन के अंदर किन मंत्रियों को जो है जगह मिलेगी। क्या अभी सिर्फ 3 मंत्रियों के इस्तीफे की घोषणा हुई है? क्या ये भी संभव है कि कुछ और मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि अगर अशोक गहलोत जी के पिछले 2 कार्यकाल का अगर हम आकलन करें तो अशोक गहलोत जी का तरीका ये होता था कि जब भी पुनर्गठन की बात आती थी या जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती थी तो वो सामूहिक इस्तीफा करवा लेते थे। तो आज जब ये 3 इस्तीफों की खबर आई तो अभी भी एक यक्ष प्रश्न जो है वो बना हुआ है कि क्या अन्य मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जो अशोक गहलोत जी के काम करने का तरीका है उसके अंदर सामूहिक इस्तीफा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अभी उम्मीद की जानी चाहिए। अभी हाल ही में सुधांशु जी जो बयान दिया था सीएम ने भी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बहुत जाने वाले हैं, ये आप तय मानिए कि बहुत बदलाव होंगे। लेकिन तीनों को लेकर शुरुआत से तय था, क्योंकि गुजरात की जिम्मेदारी रघु शर्मा को मिली, फिर पंजाब भेजा गया हरीश चौधरी को। इसके बाद ये तय माना जा रहा था कि दोनों का तो इस्तीफा तय है, साथ में एक पद वाला जो कानून है उसके तहत भी डोटासरा साहब या तो शिक्षा मंत्री होंगे या पीसीसी का जिम्मा संभालेंगे, ये भी साफ था। लेकिन अब इन 3 चेहरों को हटाने के बाद वो 3 चेहरे कौन होंगे जो फिट होंगे इसी पोजीशन में? मैंने जैसा आपको कहा कि अभी भी इंतजार करना चाहिए कि जब तक मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं हो जाए या जब तक ये तस्वीर साफ नहीं हो जाए कि और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। मैं अभी भी इस बात को ये जो है वो पूरी तरह से नहीं मान सकता कि सिर्फ 3 मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, क्योंकि जितने भी पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक जो प्रेडिक्शंस आ रहे थे उसके अंदर ये था कि काफ़ी लोगों को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो अगर मंत्रिमंडल में काफ़ी लोगों को जगह मिलेगी तो ये तय है कि इस मंत्रिमंडल में से कुछ लोग और जाएंगे। अब ये देखना होगा कि किस तरह से सत्ता और संगठन के अंदर संतुलन बनाया जाएगा, किस तरह से जो है वो पुनर्गठन किया जाएगा। चूंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि संगठन के अंदर 2 जो है वो धड़े प्रभावी हो रहे थे और वो ये बात सभी लोग जानते हैं कि वो दो धड़े कौन से थे और वो कितना जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे अपने आला कमान पर कि उनके लोगों को जो है। आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना आसान नहीं है, फुल स्टॉप लगाना नहीं होगा, बल्कि आगे भी और हो सकता है इस्तीफा? नहीं, बिल्कुल सही। मैंने जैसा आपको कहा कि अगर अशोक गहलोत जी के 2 कार्यकाल का आप आकलन करेंगे तो सामूहिक इस्तीफे का जो है हमेशा दौर रहा है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर और जो है वो नए लोगों को जगह मिलेगी तो संभावना है कि और लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इन 3 को हटाकर और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा तो फिर ये हो सकता है कि कुछ जो चेहरे पिछले कुछ दिनों से जो है मंत्रिमंडल छोड़ गए थे और जिनकी जगह खाली है, हो सकता है कि या तो उन्हीं को जगह मिले या उनकी जगह किसी नए को जगह मिले। तो मेरा ये मानना है कि आज रात तक हमें और इंतजार करना चाहिए कि पूरी तरह से हम राजनीतिक विश्लेषण करें कि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में किसको जगह मिलेगी और कौन बाहर हो सकता है। हाँ, इतना तय है कि आज सुबह से एक कयास लगाए जा रहे थे जब से ये खबर आई कि अजय माकन जो है वो जयपुर पहुंचने वाले हैं, तो ये तय हो गया था कि अजय माकन हाई कमान का कोई ना कोई संदेश ये तय था। इसी पर मुहर अब लगा दी अजय माकन साहब ने। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी यहीं पर रुकना नहीं होगा, बल्कि और भी नाम सामने आ सकते हैं और भी इस्तीफे हो सकते हैं। इंतजार करना होगा क्या परिवर्तन आगे दिखाई दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।